Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain exercise 10b from third question, chapter name reflection. So let's start the video. Third question, first part, plot each of the given point on a graph paper, reflect them in the x-axis and then reflect the points obtained in the y-axis. Write down the coordinates of the point obtained 3, 4, minus 3, 2, 5, 0 and minus 3, 3. सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंड इफ यू रिफ्लेक्ट फर्स्ट इन द वाई एक्सिस एंड देन इन द एक्स एक्सिस. तो आइए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया. उसके बाद इसने कहा है कि सबसे पहला काम, प्लॉट ईच ऑफ द गिवन पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर. सारे पॉइंट को हमको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है. पहला काम तो ये है. उसके बाद रिफ्लेक्ट देम इन द एक्स एक्सिस. उसको क्या करना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करना है, मीन्स एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन से उसकी इमेज फॉर्म करनी है. एंड देन रिफ्लेक्ट द पॉइंट ऑब्टेन्ड इन द वाई एक्सिस. और जो इमेज मिलेगी, वो जो पॉइंट आपको मिल रहा है उनको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करके फिर से उनकी एक इमेज बनानी है और आपको उनका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. ये इतना काम हम लोगों को इस क्वेश्चन में करना है. सेकेंड पार्ट जो है वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे जब उतना डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये हो गया आपका ओरिजिन. क्लियर. अब देखिए इसमें पहले काम तो हमको जैसा नंबर को शो करना होगा कि कहाँ कहाँ कैसे है. 1, आई होप दिखता होगा, ठीक है. 2, 3, 4 and last 5. Same as here we can write -1, -2, -3, -4, -5. आप और ज़्यादा ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जितनी आपको ज़रूरत हो आप वहाँ तक इंडिकेट कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4. यहाँ पे जितने पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. -1, -2, -3, -4. आपको 4 नहीं अभी दिख रहा होगा, हम इसको मिनिमाइज कर देंगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, वो चलता है. ओके, फर्स्ट पॉइंट जो हमको मालूम है वो 3, 4 है. तो अब सबसे पहला काम 3, 4 पॉइंट होगा कहाँ, मीन्स x की वैल्यू 3 है, देन y की वैल्यू 4 है. 1, 2, 3, यहीं से 4 यूनिट ऊपर जाना है. 1, 2, 3, 4. ये पॉइंट है आपका 3, 4. ये यहाँ पे बन रहा है 3, 4. क्लियर. ये पॉइंट हो गया हमारा 3, 4. अभी इसकी इमेज देखेंगे किस तरीके से बनेगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट एज ए -3, 2. अब जैसे समझिएगा, -3, 2 आपका x की वैल्यू -3 यहाँ आना होगा, y की वैल्यू +2 यहाँ तक हमको जाना होगा. तो -3, 2 को रिप्रेजेंट कर दे. -3, 2. ये पॉइंट हो गया आपका -3, 2 और ये था आपका 3, 4. ये लिखते हैं, ये 3, 4 है और ये -3, 2. क्लियर. ये 2 पॉइंट हो गए. नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5, 0. 5, 0 मीन्स x 5 है, यहाँ पे आएंगे. 0 है मीन्स कहीं नहीं जाना, यही पॉइंट आपका हो जाएगा 5, 0. यहीं पे नोट कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका 5, 0. ठीक है ना. एक और पॉइंट है आपका -3, -3. 1, 2, 3, -3. ये पॉइंट हो गया आपका -3, -3. -3, ठीक है, ये माइनस है. ये इतना काम हम लोगों का हो गया. अब देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, जो वर्ड यूज हो रहा है वो है प्लॉट ईच ऑफ द गिवन पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड रिफ्लेक्ट देम इन द एक्स एक्सिस. अब सारे पॉइंट को हमको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट पॉइंट फाइंड करना है, उसके बाद वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है, वो बात की बात है. तो सबसे पहला काम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इन सभी पॉइंट की इमेज फाइंड करेंगे तो क्या होगी ना. आइए वो भी करके देख लेते हैं. देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको मिनिमाइज कर देंगे तो शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाए. तो हम इस ग्राफ को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर. हमको एक्स एक्सिस के मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हर पॉइंट की इमेज फाइंड करना है. तो जैसे ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन है. एक्स एक्सिस अभी आपकी एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन है.
तो अगर पॉइंट ऊपर है तो इसकी इमेज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, अगर पॉइंट नीचे होता तो इसकी इमेज ऊपर की तरफ बनती। तो पोजीशन क्या है, ये वैल्यू आपकी कितनी है, 4 यूनिट है, मीन्स ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी ना, और ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो y की वैल्यू 4 यूनिट है, तो उतनी ही डिस्टेंस पे नीचे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये 3,4 है, यानी कि इसकी इमेज पॉइंट क्या होगा। अब इससे पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ ऑर्डिनेट जो होता है उसका साइन चेंज होता है। अगर से x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड किया जाए तो वो 3,-4 बनेगा। तो अब 3,-4 जाहिर सी बात नीचे की तरफ होगा, आपके 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो 3,-4 के लिए अगर हम इमेज को शो करें तो 3,4 यूनिट नीचे आना पड़ेगा, 1 2 3 4। ये वाला पॉइंट आपका 3,-4 को रिप्रेजेंट करेगा, 3,-4। अगर हम इसको ए सपोज कर लें, ये पॉइंट ए है, तो ये आपका ए डैश हो गया। क्लियर, ए डैश का कोऑर्डिनेट 3,-4 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था -3,2, ये पॉइंट है आपका बी सपोज कर लें। तो अब देखिए ये पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा या इमेज पॉइंट होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन ये है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी यूनिट ये है, 2 यूनिट है, सो 2 यूनिट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, -2, ये हो जाएगा बी डैश -3, -2। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी, उसको हम लोग सपोज गिवन पॉइंट है सी 5,0, 5,0 ये पॉइंट है। तो ये रिफ्लेक्शन लाइन के ऊपर है, तो इसका इनवेरिएंट पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है। तो अगर से कोई पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पर होगा तो उसका एब्सिसा ऑर्डिनेट में से कुछ नहीं चेंज होगा। तो जो पॉइंट आपका सी है, इसकी इमेज सी डैश भी यही बनेगी ना, सी एंड सी डैश की इमेज जो होगी वो सेम होगी, यानी कि सी एंड सी डैश का कोऑर्डिनेट सेम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट है -3, ये पॉइंट आपका एज ए पॉइंट डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस रिफ्लेक्शन लाइन के इधर की तरफ है, तो इसकी इमेज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3, यानी कि ये वैल्यू जो है कितने यूनिट है, 1 2 3 यूनिट नीचे है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ 3 यूनिट पे बनेगा, इसी ऑर्डर में। यहाँ पे ना पॉइंट, इसी ऑर्डर में हमको ऊपर की तरफ 3 यूनिट जाना है, 1 2 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, इसको हम डी डैश सपोज कर लेते हैं, ये -3 हो गए। ठीक, तो हमें सारे पॉइंट के रिफ्लेक्शन पॉइंट मालूम हो गए अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये इतना काम हो गया आपका। अभी तक आपने क्या किया, जो गिवन पॉइंट थे ए बी सी डी, उनका रिफ्लेक्शन पॉइंट आपने फाइंड कर लिया, ए डैश बी डैश सी का सी डैश उसी पॉइंट पर है एंड डी का डी डैश, ये मिल गया हमको। इसके बाद आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में फिर से सुन लीजिएगा, प्लॉट द पॉइंट ऑन ए गिवन पॉइंट, प्लॉट ईच ऑफ द गिवन पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर एंड रिफ्लेक्ट देम इन द एक्स एक्सिस। ये काम हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वी ऑलरेडी गॉट 4 पॉइंट्स। फिर कह रहा है देन रिफ्लेक्ट द पॉइंट्स ऑब्टेन्ड इन द वाई एक्सिस। अब जो पॉइंट आपको रिफ्लेक्शन के बाद मिले हैं, इन सारे पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है, अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो हमको कौन कौन से पॉइंट मिले हैं, ए डैश बी डैश सी डैश सेम है एंड डी डैश। अब ये सारे पॉइंट जो ऑब्टेन्ड पॉइंट है, जो आपको पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद मिल रहे हैं, इन सारे पॉइंट का आपको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पहले ये कहा था अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस करना है, उसके बाद कह रहा है अब जो पॉइंट मिले हैं उनका अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस प्लॉट करिए। तो सबसे पहला काम ए डैश से स्टार्ट करते हैं। अगर अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ एब्सिसा का साइन चेंज होगा, ऑर्डिनेट का साइन नहीं चेंज होगा। मतलब वाई की वैल्यू नहीं बदलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्स का साइन बदल जाएगा। तो अगर ये 3, है तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस के जस्ट अपोजिट इधर मिलेगा।
तो ये कितने यूनिट है, 1 2 3 यूनिट है, तो इधर की तरफ आ जाएगा 3 यूनिट, 1 2 3 इसी लाइन पर मिलेगा। इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, -3, -4। इसको हम ए डबल डैश से रिप्रेजेंट कर दें, ए डबल डैश -3, -4 ना, देखिए -3, -4 ये हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था बी डैश, ये है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। तो जो लेंथ ये है, ये आपकी रिफ्लेक्शन लाइन है, जो लेंथ ये है, ये लेंथ कितनी है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर आपको एक इमेज मिल जाएगी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 2 3, 2, यानी कि 3, -2। -2 क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ मेजरमेंट है, ऊपर की तरफ होता तो प्लस होता। तो ये बी डैश था, इसको हम बी डबल डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ वाई में किसका साइन चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एब्सिसा का साइन चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस बन गया, ऑर्डिनेट के साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी डैश। सी डैश क्या है, 5, 0 अंडर द रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है। तो ये यूनिट कितनी है, 1 2 3 4 5 यूनिट है, यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 5 यूनिट पे इमेज बनेगी, 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पर। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी डबल डैश इज इक्वल टू -5, 0। फिर से देखिएगा एब्सिसा का साइन चेंज हो गया, ऑर्डिनेट का नहीं चेंज हो रहा है। एक पॉइंट हमारे पास और है डी डैश, इसका अंडर द रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस निकालेंगे। तो ये कितनी डिस्टेंस से मेजर कर लें, 1 2 3, तो इमेज कहाँ मिलेगी, 1 2 3 यूनिट पे। ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3, तो 3, 3। फिर से देखिएगा एब्सिसा का साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया, बट ऑर्डिनेट का नहीं साइन चेंज हो रहा है, वो पहले भी प्लस था अभी भी प्लस हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में यही इतनी चीज़ें आपको करनी थी, टाइम टेकन है बट धीरे धीरे करिएगा तो आराम से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे कहीं नहीं गए। सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ़ यू रिफ्लेक्ट इन द वाई एक्सिस फर्स्ट एंड देन इन एक्स एक्सिस। क्या कह रहे हैं, पहले एक्स वाई, जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले पॉइंट को प्लॉट किया था, अंडर द एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन किया, फिर जो रिजल्ट मिला उसको अंडर द वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट किया। सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर हम ऐसा कर देते कि जो पॉइंट पहले प्लॉट किए थे ABCD, उसको अंडर द वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन पहले करते, उसके बाद जो रिजल्ट आता देन अंडर द एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन करते, मीन जस्ट अपोजिट कर देते उस प्रोसेस को, तो क्या आपको मिलता, तो रिजल्ट हमें तब भी सेम ही मिलता, सारे पॉइंट हमारे उसी तरीके के अभी भी आ रहे होते। क्लियर, तो कोई चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे घुमा फिरा के पूछ ली गई हैं, तो ये बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, देख के समझ में आता है, इजी है, बट जब आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा तो आप कई जगह प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपसे भी, तो आप उसको सोल्यूशन ढूंढिएगा, आगे बढ़िएगा, वो कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके क्लियर भी होता जाएगा टॉपिक। तो इस क्वेश्चन को कोशिश करिए अपने से लगाने की, ज़रूरत होती है तो वीडियो देखिए, अदरवाइज एग्जाम्पल सफिशिएंट है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी पॉसिबल होगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर प्रॉब्लम।